शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सभी संगत परिवार को आज गुरु पूर्णिमा की। गुरुपा आशीर्वाद देना सभी अपने प्यारी संगत पर, अपनी बेटी पर, उसके परिवार पर, अपनी छत्र छाया सभी पर बनाए रखना अपना प्यार भरा हाथ सभी संगत पर। गुरुपा शुक्राना गुरुपा। संगत जी, शिव महाप्राण रुद्र संहिता भाग 2 का 30 अध्याय चल रहा है और सभी संगत के लिए है। संगत जी कल का अध्याय सुना और आगे आज अध्याय शुरू कर रही हूँ। बहुत ध्यान से सभी सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर, इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनने हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसे अनर्थ कार्यक्रम कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीच के कथनों को भी तूने प्रमाणित नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुम्हें दुस्साहस पाप देकर ऐसी यज्ञशाला से निकल गए, साप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझे मूढ़ ने अपने मन में कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेवी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों में आराध्य देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति तथा संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही परमशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगत माता सती ही भगवान विष्णु की ममता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्म, इंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली, वे ही शुंभ शक्ति महादेवी तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परमात्मा परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और उन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन, ध्यान और ज्ञान त्याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव की जगत का धारण पोषण करने वाले, वे ही समस्त विद्याओं के पति तथा सब कुछ करने में समर्थ हैं।
आदि विद्वान की श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने अपनी उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो गया है। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन संपन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उनकी भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरणों कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी महत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थीं, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शुंभ का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है। वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इस देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख हो तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करके जो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरें। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विपरीत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने स्थानों को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरि और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों ने ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता आपके आज्ञा से जो पाठ चल रहा है वो सभी का मंगल करने वाले, सभी का कल्याण करने वाले इस उत्तम पाठ को आप करवा रहे हैं और शिव पार्वती जी की महिमा का गुणगान सुनने को, समझने को इतने विस्तार से मिल रहा है। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी से कुछ बोलने में गलती हो तो उसको माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई सभी संगत को। शुक्राना।